नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विनोद सर आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग बंगाल की खाड़ी से संबंधित सारी नदियों के बारे में बात कर चुके थे और बंगाल से खाड़ी से संबंधित मैंने सारी नदियां आपको 1 to 1 याद करवा दी थी। ठीक है, बिल्कुल बिना दिमाग लगाए, बिना किसी नक्शे के, बिना किसी कोड के मैंने आपको सब कुछ बता दिया था और आप बच्चों को याद भी हो गया। तो आप लोगों ने मेरे को अच्छे अच्छे कमेंट भी किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इसी तरह प्यार देते रहें दोस्तों। अब हम बात करते हैं अरब सागर का क्या है अपवाद तंत्र। किसकी बात करेंगे? अरब सागर के। अरब सागर का अपवाह तंत्र जो है, अपवाह तंत्र, इसकी बात करेंगे अपन। और इसके अंदर भी जैसे हमने बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की बात की थी, अपन ने चारों तरफ बंगाल की खाड़ी लिख दी थी बीच में, ठीक है, और चारों तरफ इधर बनास लिख दिया था, इधर चंबल लिख दिया था, इधर अपना बाणगंगा लिख दिया था, गंभीर लिख दिया था। तो अपन ने उस तरह से किया था पढ़ाई, ठीक है, और उनसे संबंधित सारी की सारी जो नदियां थी वो मैंने आपको बता दी थी। तो मैं अब यहाँ पे भी वही गेम खेलेंगे अपन, वही की वही अपन को क्या करनी, गणित खेलनी है कि अपन क्या करना है, यहाँ पे लिखना अरब सागर। क्या लिखना है? अरब सागर। क्या लिखना है मेरे बच्चों? ऐसे करके अरब सागर लिख देता हूं मैं, ठीक है। और यहां ऊपर की तरफ तो मैं लिख दूंगा लूणी। क्या लिख दूंगा? लूणी, ठीक है, लूणी नदी। कौन सी? लूणी, ठीक है। इस तरफ मैं लिख दूंगा माही, ठीक है। इस तरफ क्या लिख दिया है मैंने? माही लिख दिया। इधर मैं लिख दूंगा साबरमती। कौन सी? साबरमती, ठीक है। और इस तरफ लिख दूंगा पश्चिमी बनास। क्या लिख दूंगा मैं आपको? पश्चिमी बनास, ठीक है। तो अपन अब जो बंगाल की खाड़ी से संबंधित जब बात करेंगे मेरे बच्चों, तो हम लोग लूणी पे बात करेंगे, हम लोग माही पे बात करेंगे, हम लोग साबरमती पे बात करेंगे, हम लोग पश्चिमी बनास से बात करेंगे। और जब हम ये बात कर लेंगे तो हमारा इससे संबंधित जितनी भी नदियां हैं, मतलब इनकी जो सहायक नदियां होगी, ठीक है, लूणी की सहायक, माही की, साबरमती की, इनकी सहायक नदियों की बात भी हो जाएगी वहीं की वहीं, ठीक है। और जो भी बांध होंगे तो उनकी बात भी वहीं की वहीं सारी कंप्लीट हो जाएगी अपनी। यहाँ से कोई सभ्यता निकल रही होगी तो वो सभ्यता की बात भी वहीं कंप्लीट हो जाएगी। मतलब मैं इससे संबंधित जितनी भी बातें हैं 1 to Z, जिसे कहते हैं ना A to Z, मैं 1 to Z कहता हूं क्योंकि मेरा बोलने का तरीका अलग है, ठीक है ना। तो मैं 1 to Z आपको सारी की सारी बातें समझा दूंगा, बिल्कुल क्लियर करा दूंगा, ऑटोमेटिक आपके दिमाग के अंदर घुस जाएगा। पर आप लोग एक काम नहीं कर रहे हो। एक काम क्या नहीं कर रहे हो आप लोग? ना तो वीडियो को लाइक कर रहे हो, ठीक है, ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। और कसम खा रखी है आपने शेयर तो कर ही रहे, ये आपने कसम खा रखी है। पता नहीं किसकी कसम खा रखी है, मुझे पता नहीं है, ठीक है। आप मुझे बताओ कि आपने किसकी कसम खा रखी है, किसकी कसम खा के और आप वीडियो शेयर नहीं कर रहे, पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं अच्छा काम कर रहा हूं बच्चों, अच्छे काम को हमेशा सराहना करनी चाहिए। उसको, व्यक्ति को जो अच्छा काम करे उसको प्रोत्साहित करना चाहिए और उसे आगे बढ़ाने का मौका देना चाहिए। तो बच्चों, आप लोग वो काम नहीं कर रहे हो, आप लोगों को वो सारा काम करना है क्योंकि आप बहुत प्यारे और बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो आप बना रहिए, वीडियो पूरा देखिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल कर लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग। हमारा पहली जो नदी लेके आते हैं अरब सागर तंत्र की, वो है हमारे पास लूणी नदी। किसकी? लूणी नदी, ठीक है। लूणी नदी की बात कर लेते हैं। और ये मैंने लिख दी इधर लूणी, लूणी लिख दी। लूणी ऐसे भी लिख दूं या लूणी ऐसे भी लिख दूं, जैसे भी आपकी मन करे वैसे लिख देता हूं मेरे को तो, ठीक है। लूणी ऐसे लिख देता हूं या लूणी वैसे लिख देता हूं। ऐसे लिख दूं क्या? ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। ये आपने लूणी बोला तो ऐसे लिख दिया सर मैंने, ठीक है ना। तो अपन लूणी की बात कर लेते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, सारी की सारी लूणी से संबंधित बातें 1 to 1 सारी की सारी बातें मैं आपको बिना दिमाग लगाए समझा दूंगा, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अरब सागर की अपन पहली नदी ले रहे हैं, लूणी नदी, ठीक है। अब देखो लूणी नदी का चक्कर क्या है। इधर बच्चों यहाँ पे एक आदमी है, ये ऐसे हैं और ये चश्मा पहनते हैं ऐसे करके, ठीक है। ये ऐसे करके चश्मा पहनते हैं और ये चश्मा पहनते हैं और चश्मा पहन के क्या है, हाथ में इनके क्या रहती है बच्चों? लाठी रहती है। क्या रहती है इनके हाथ में? लाठी रहती है। और ये ऐसे करके चलते हैं बच्चों, ठीक है। ये कौन है? लाठी जिनके हाथ में, और इनके ऐसे ऐसे करके बड़े बड़े कान होते हैं मेरे बच्चों, क्या, ठीक है। ये आपने ऐसे देखे होंगे। तो ये हैं अपने साबरमती के संत। कौन से हैं?
साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। ठीक है, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो ये अपनी आ गई सागरमती। क्या सागरमती मतलब साबरमती वाले संत हैं ये गांधी जी। कौन है गांधी जी? ये नहीं है? बोले हाँ सर ये गांधी जी, यहाँ आपने गांधी जी बना दिए। सही बनाया बिल्कुल गांधी जी। अगर मैंने बच्चों गांधी जी बिल्कुल सही बनाया है तो आप मुझे तारीफ कर देना। बाकी मैं इस तरह से बनाता हूं, मैं पढ़ाने के तरीके ये। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष से, किसी भगवान से, किसी संप्रदाय से मेरा कोई लेन देना नहीं है। मैं सबको जितना आप लोग प्यार करते हैं ना बच्चों, उतना ही मैं भी प्यार करता हूँ। ठीक है, मैं भी उतना ही मंदिर में जाता हूँ, मैं भी गांधी जी को उतना ही मानता हूँ, मैं सबको उतना ही मानता हूँ। ठीक है, बस पढ़ाने का तरीका ऑटोमेटिक याद हो जाए इसलिए, बाकी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब गांधी जी जो हैं, ठीक है, गांधी जी को क्या है, बहुत सारी सरस्वती जी ने क्या कर रखी थी, खूब सारी विद्या दे रखी थी। सरस्वती जी जानते हो ना आप, ठीक है, विद्या की देवी। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है, बहुत ज्ञान दे रखा है। किसको? गांधी जी को खूब सारा ज्ञान दे रखा है इन्होंने। और इन्होंने गांधी जी को ज्ञान दे रखा है, और क्या ज्ञान दे रखा है कि तेरे को अहिंसा के साथ जो भी काम करना है अहिंसा के साथ करना है, हिंसा के साथ कोई काम नहीं करना। अंग्रेजों से लड़ाई तो लड़ ले, गांधी जी भगवान, वो गांधी जी बापू, अंग्रेजों के साथ लड़ाई तो लड़ लो, पर क्या है, किससे करनी है आपको? हिंसा नहीं करनी है, आपको अहिंसा करनी है। ये सरस्वती माता ने इनको कहा है। तो अब अहिंसा के साथ, ये अहिंसा के पुजारी कहलाए गांधी जी। ठीक है, और अहिंसा के साथ ही इन्होंने देश में आजादी दिलवाई। बात आपकी डन है क्या यहाँ तक? हाँ सर डन है। ठीक है, तो अब ये है नमक आंदोलन करेंगे बच्चों। कौन सा करेंगे? नमक आंदोलन। कौन सा नमक आंदोलन? नमक आंदोलन करेंगे नहीं करेंगे? बोले हाँ सर नमक आंदोलन करेंगे। ये नमक आंदोलन करने के लिए यहां से और यहाँ पे आ गए, नमक आंदोलन करने आ रहे हैं। नमक को क्या कहते रे? लूण कहते हैं, नहीं कहते? बोले हाँ सर लूण कहते हैं, लूण कहते हैं नमक को। ठीक है, तो अब ये गांधी जी क्या करेंगे? नमक आंदोलन करेंगे। और नमक आंदोलन करने के लिए अब वो वहां से क्या है, पैदल चल के यहाँ पे लूण लेने के लिए आएंगे इस जगह पे। ठीक है, और इनके पास क्या है, खूब सारी सरस्वती माता ने क्या है, इनको ज्ञान दे रखा है। तो यहाँ पे लूण लेने के लिए नमक आंदोलन करेंगे और यहाँ से लूण थोड़ा उठाएंगे और सब लोगों को बोलेंगे कि तुम भी लूण उठाओ, नमक पे अपना भी उतना अधिकार जितना अंग्रेजों का है। ऐसी बात नहीं है कि नमक किसी दूसरे का है, नमक हमारा है, हमारे देश का है। तो गांधी जी ने, ये साबरमती संत ने क्या है, लूण का, नमक उठाने का प्रोग्राम बनाया। और यहाँ पे साबरमती सरस्वती देवी ने इनको साथ दिया है, पूरा ज्ञान दिया इनको। ठीक है, अब क्या है, एक नाग था मेरे बच्चों। क्या था? एक नाग था। नाग जानते हो ना, ये नाग। ठीक है, ये नाग था। तो इस नाग ने भी डिसाइड किया कि यार गांधी जी जो हैं, क्या गांधी जी जो है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो लूण का आंदोलन कर रहे हैं, नमक आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं भी क्या करूंगा, मैं भी गांधी जी का साथ दूंगा। मैं भी क्या करूंगा, साथ दूंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे गांधी जी के आंदोलन में साथ देने के लिए कौन आएगा? ये आ जाएगा, नाग आ जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, इस जगह पे नाग आ जाएगा गांधी जी का साथ देने के लिए। बात आपके यहाँ तक डन है क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल डन है, आपने बिल्कुल सही तरीके से बता दिया कि ये नाग आ जाएगा यहाँ पे गांधी जी का साथ देने के लिए। अब ये भी है ना, लूण आंदोलन, नमक आंदोलन के अंदर गांधी जी का क्या कर रहा है, साथ दे रहा है कि मैं भी इस देश के अंदर, इस देश का नाग मैं भी हूं, हिंदुस्तान का, तो मैं भी क्या करूंगा, लूण आंदोलन के अंदर साथ दूंगा। बात यहां तक डन होगी क्या? अब जैसे ही अंग्रेज नाग को देखेंगे, अंग्रेज जैसे ही किसको देखेंगे, नाग को देखेंगे। ठीक है, तो नाग को देख के यहाँ पे अंग्रेज उसकी ना डंडों से पिटाई कर देंगे। किसकी? नाग की। ठीक है, और नाग की जब पिटाई कर देंगे मेरे बच्चों, नाग की क्या है, डंडे से पिटाई कर देंगे। और नाग की जब डंडे से पिटाई कर देंगे तो नाग जैसा है ना, नाग क्या हो जाएगा, नाग बिल्कुल लील जाएगा। कैसे हो जाएगा? लीला हो जाएगा, मतलब नीला हो जाएगा। मैंने नीला को लिख दिया लील। ठीक है, लील पड़ जाएगी उसके नाग के। भाई जब पड़ती है चमड़ी पे तो क्या लील पड़ जाती, नहीं पड़ जाती? तो नाग के भी लील पड़ जाएगी, नहीं पड़ जाएगी? हाँ सर, नाग के क्या पड़ जाएगी, लील पड़ जाएगी। और नाग वहीं पे सो जाएगा कि नहीं सो जाएगा? बिल्कुल सर, वहीं पे सो जाएगा। किस पे सो जाएगा? पाल पे सो जाएगा कि नहीं सो जाएगा? वहीं पे जो पाल होगी, जो भी जगह होगी, वहीं पे सो जाएगा, क्योंकि उसको लील पड़ चुकी है। अब उसको इतने डंडे पड़े नाग को कि वो उसके समझ में ही नहीं आ रही क्या करे क्या नहीं करे। ठीक है, तो नाग के पड़ गई बच्चों, लील पड़ गई है। अब नाग जब सो जाएगा और जब उसकी नींद खुलेगी नाग की, ठीक है, जो लूण आंदोलन के अंदर भाग लेने आया, नाग की जब नींद खुलेगी तो नाग अब चुपके से है ना खेतों से निकल जाएगा। चुपके से क्या है, खेतों से निकल जाएगा। खेतों से, खेत मतलब जहां पे खेत जोदा जा रहा है, खेत जोद रहे हैं। और जोद कौन रहा है? किसान जोद रहा है खेत। और कौन जोदेगा? किसान जोद रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नाग इस जगह से खेतों के अंदर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, कि भाई आप तो चुपके से निकल लो क्योंकि और डंडे नहीं पड़ जाए।
ठीक है, क्योंकि नमक के चक्कर में नाग वैसे ही लील पड़ गई नमक के चक्कर में नाग की, ठीक है, और उसको सोना पड़ गया बेचारे को, तो वहां पे सो गया पाल के ऊपर ही। तो अब वो चुपके से जब अंग्रेज सब चले गए तो इसने बोला यार अपने तो कोई काम वाम है नहीं, अपन तो निकल लो यहाँ से पतली गली से। तो नाग है ना यहाँ से इधर खेत जोत रहा था एक आदमी, तो वहां निकल लिया, ठीक है। उस खेत जोतने वाले आदमी ने देखा कि यार ये नाग है, किसको, नाग को, ये जो नाग है मेरे बच्चों, ठीक है, इस नाग को क्या है खूब लील पड़ गई है और इसको क्या है खूब मारा है क्या। तो अब इसने बोला कि हे नाग तू एक काम कर, तेरे को मैं उठाता हूं, ठीक है, और नाग को क्या है उठाएगा। और यहाँ पे पौंड है एक, पौंड जानते हो ना आप, पौंड, पौंड जानते हो नहीं जानते हो, पौंड मतलब क्या होता है, तालाब, ठीक है। तो पौंड के अंदर लेके जाता है और पौंड के अंदर है ना इसको खूब डुबा डुबा के इसका पहले तो खून साफ करता है, किसका, नाग का। वो कौन, किसान जो खेत जोत रहा था, वो क्या पौंड में लेके जाता है और डुबा डुबा के क्या है खून साफ करता है, किसका, नाग का। नाग का खून साफ करता है मेरे बच्चों, किसका खून साफ करता है, नाग का, ठीक है, नाग का खून साफ करता है यहाँ पे। और फिर क्या करता है, नाग के खून साफ करने के बाद जड़ी बूटी लगाता है, क्या लगाता है, जड़ी, ठीक है, जड़ी बूटी लगाता है ना। देखो नाग का क्या है खून साफ करता है पौंड के अंदर और जड़ी बूटी लगाता है, और जड़ी बूटी लगाने के बाद क्या है वो किसान वापस लेके आता है और यहाँ पे खेत में छोड़ देता है कि अब मेरे भाई नाग देवता कि तू यहाँ से निकल ले, क्योंकि तेरे को अंग्रेज फिर देख लेंगे और फिर तेरे को मारेंगे, अब की बार ये गलती मत करियो, ठीक है। अब यहाँ पे जड़ी बूटी लगाता है, क्यों लगाता है जड़ी बूटी, क्योंकि क्या है नाग बिल्कुल पिचक चुका है बच्चों, क्या हो चुका है, पिचक चुका है, क्या हो गया है, नाग बिल्कुल पिचक गया है। पिचक क्यों गया है, क्योंकि अंग्रेजों ने उसको खूब मारा, ठीक है। तो ये क्या है, खेत जोतने वाला आदमी नाग को क्या पौंड में लाता है, पहले तो उसका खून वून साफ करता है, फिर उसको जड़ी बूटी लगाता है, क्योंकि वो पहले से पिचक चुका है नाग, ठीक है। और जैसे कि तैसा हो जाए, कैसे, जैसा कि तैसा, जस की तस हो जाए, उसके लिए क्या करता है, ये जड़ी बूटी लगाता है, ठीक है। जस की तस हो जाए इसके लिए क्या करता है, जड़ी बूटी लगाता है मेरे बच्चों, कौन भाई, जोतने वाला किसान, ठीक है। अब क्या होगा, अब फिर थोड़ा सा नाग बोलता है कि यार मैं थोड़ा आगे जाता हूं, ठीक है, इधर थोड़ा आगे जाता है नाग। नाग यहाँ पे जाएगा मेरे बच्चों, और नाग क्या देखता है इधर से, जब नाग यहाँ पे जा रहा है ना, आपको थोड़ा सा नाग मैं बड़ा बना देता हूँ, ये ऐसे करके ये जो नाग है, ठीक है, ये जो नाग है, ये नाग क्या है जो थोड़ा है ना, ये यहाँ पे पहुंचता है और यहाँ से पहुंचने के बाद ये इस तरफ देखता है, किस तरफ, नीचे की तरफ, इस तरफ देखेगा। इस तरफ क्या देखता है, इस तरफ देखता है कि कुछ लोग है ना, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं बच्चों, क्या खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या है मीठा खाते हैं, और मीठा किस पे बैठ के खा रहे हैं, ये पाल पे बैठ के खा रहे हैं, किस पे बैठ के खा रहे हैं, मीठा पाल पे बैठ के खा रहे हैं, ठीक है। इधर यहाँ पे जब जाता है, और इनके घर के बाहर क्या लगी हुई है, इनके घर के बाहर लगी है मेरे बच्चों बाड़ लगी है मेरे बच्चों, घर के बाहर क्या लगी है, बाड़ लगी है मेरे बच्चों। बाड़ क्यों लगी मेरे बच्चों, ये भी सुन लो, बाड़ इसलिए लगी है ताकि कोई इनके घर में चोरी नहीं कर जाए। बाढ़ इसलिए लग रही है क्योंकि इनके घर में कोई चोरी नहीं कर जाए, और बाढ़ इसलिए भी लगी है क्योंकि यहाँ पे क्या है, इधर तिल सूख रहे हैं मेरे बच्चों, इनके क्या है, तिल सूख रहे हैं, ठीक है। अब इनके जो है तिल सूख रहे हैं मेरे बच्चों इन लोगों के, और नाग देखता है कि यहाँ पे कुछ लोग पाल पे बैठ के क्या है, मिठाई खा रहे हैं, और मिठाई के अंदर क्या खा रहे हैं, गुजिया खा रहे हैं, गुजिया, क्या खा रहे हैं, गुजिया खा रहे हैं मेरे बच्चों, ठीक है। और मिठाई अगर खाएंगे तो बॉडी बन जाएगी क्या, हाँ सर बिल्कुल बॉडी बनती है इनकी, ठीक है, इनकी क्या है बॉडी बन जाएगी। ये कुछ नाग ने देखा इधर लोग मिठाई खा रहे हैं और मीठा खा रहे हैं, और मिठाई खा रहे हैं, कौन सी, गुजिया खा रहे हैं, और उनकी क्या बॉडी बन रही है, और बॉडी कैसी बन रही है, हेमा मालिनी जैसी, कैसी, हेमा मालिनी जैसी, हेमा मालिनी जैसी बॉडी बन रही है इनकी, ठीक है। हेमा मालिनी जैसी अच्छी तंदुरुस्त हष्टपुष्ट थी ना जवानी के अंदर, तो वैसे ही बॉडी इनकी बन रही है, ठीक है। अब इधर क्या है, बॉडी किसकी बन रही है, बॉडी बन रही है एक लड़की की, ठीक है। मीठा खा रहे हैं, लड़की मीठा खा रही है, गुजिया खा रही है, और उसकी खूब बन रही है बॉडी, क्योंकि हेमा मालिनी जैसी बॉडी तो किसकी बनेगी, लड़की की बनेगी, लड़की की थोड़ा बनेगी, लड़के के लिए तो भाई कोई आदमी से तुलना की जाएगी, यहाँ पे हेमा मालिनी से तुलना की जाएगी, इसकी मतलब लड़की की बॉडी बन रही है, ठीक है। और लड़की की बॉडी बन रही है तो लड़की की माँ कैसी है बच्चों, लड़की की माँ है सूकड़ी, लड़की की माँ कैसी है, सूकड़ी है, ठीक है। मीठा खा रहे हैं, क्यों, बाड़ के अंदर बैठ के, और मीठे में क्या, गुजिया खा रहे हैं, और उसकी बॉडी बन रही है लड़की की हेमा मालिनी जैसी, और उसकी माँ जो है वो बिल्कुल सूकड़ी है, ठीक है। अब मीठा खा क्यों रहे बच्चों, ठीक है, सूकड़ी है इसकी माँ, बिल्कुल ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और ये क्या है, बहुत सुर लगा रही है बच्चों, ठीक है, सुर लगा रही है, ठीक है।
है ना, सुर लगा रही है। क्यों? क्योंकि ये सुर इसलिए लगा रही है मेरे बच्चों कि ये आवाज दे रही है। क्या आवाज दे रही है? सुर लगा रही है कि अरे इधर आजा जमाई जी आए। क्या बोल रही है? अरे इधर आजा जमाई जी आए। ठीक है, क्या बोल रही है? अरे इधर आजा जमाई जी आए। कौन आए? जमाई जी। ठीक है, क्यों? क्योंकि जमाई जी आए। और जमाई जी क्यों आए? क्योंकि इस लड़की से शादी करेंगे। भाई एक लड़की है, उसको क्या है, खूब मिठाई खिलाई जा रही है। आज के दिन मीठे में गुजिया खिलाई जा रही है, उसकी बॉडी बनाई जा रही है। लड़की की माँ सूकड़ी है, वो दे रही है सुर, बोल रही है जमाई जी आए हैं। और क्यों आए हैं? क्योंकि जमाई जी इसलिए आए हैं मेरे बच्चों, क्योंकि आज इस लड़की की, यहाँ पे जो मीठा खा रही है लड़की, इसकी क्या है, आज सगाई है। क्या है? आज सगाई है। क्या है? सगाई है मेरे बच्चों। ठीक है, और किससे? जमाई जी से सगाई है। बात डने के यहाँ पे। ठीक है ना, और जमाई जी से क्या है, सगाई है मेरे बच्चों। अब क्या है, इस लड़की, इस औरत ने, सूकड़ी औरत ने अपने जमाई को देखा। और कैसे देखा? इसको गौर से देखा। जमाई को कैसे देखा है मेरे बच्चों? गौर से देखा। जमाई का सर पकड़ के बैठा हुआ था। ठीक है, तो सूकड़ी औरत ने बोला कि अरे जमाई जी, अभी तो शादी भी नहीं हुई तुम्हारी, अभी से सर पकड़ लिया, मेरी लड़की तो बाद में परेशान करेगी, आपने तो अभी से सर पकड़ लिया, ऐसे कैसे? तो जमाई ने बोला कि मैंने सर इसलिए पकड़ा है क्योंकि मुझे भूख लग रही है। जमाई ने क्या बोला? मैंने सर इसलिए पकड़ा है, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या है, सर इसलिए पकड़ा है इसने क्योंकि इसको क्या लग रही है, जवाई को भूख लग रही है मेरे बच्चों। ठीक है, अब ये भूख लगी है इसको, तो इसके लिए इसकी जो सूकड़ी सास है वो खारी लेके आएगी या नहीं आएगी खाने के लिए? बोले हाँ सर, खारी लेके आएगी। ठीक है, ये खारी लेके आएगी नहीं आएगी? और साथ में क्या लाएगी? खारी तो लेके आएगी। ठीक है, और साथ में क्या है, जल भी लेके आएगी नहीं आएगी? बोले हाँ सर, जल भी लेके आएगी साथ में, पीने के लिए जल भी तो लेगी। ठीक है, जल भी लाएगी, और जल भी लाएगी इस जमाई के लिए कि भाई तू पानी भी पी ले और खारी भी खा ले, क्योंकि मीठा जमाई को पसंद नहीं है, इसलिए इसके लिए खारी लाइए और इसके लिए। और बाद में इसके लिए क्या है, साग बना दी, सरसों का साग, साग बना दिया मेरे बच्चों, और मक्के की रोटी। ठीक है, सरसों का साग और मक्के की रोटी इसके लिए बना दिए, और बोले कि आप दबा के खा लो, क्योंकि आपका भूख के कारण आपकी क्या है, सर दर्द कर रहा है, तो आप दबा के खा लो। तो अब जमाई जो है सरसों का साग और मक्के की रोटी खा जाएगा क्या? हाँ सर, खा जाएगा। ठीक है, तो देखो फिर से बता देता हूं, लड़की इधर, नाग ने इधर देखा कि एक लड़की खूब मीठा खा रही है। ठीक है, और मीठे में क्या खा रही है, खूब गुजिया खा रही है, गुजिया खा रही है, और उसकी बॉडी बन रही है। बॉडी कैसे बन रही है? हेमा मालिनी जैसी। लड़की की माँ कैसी है? सूकड़ी है बच्चों। ठीक है, और उसने अपने जमाई को देखा गौर से। ठीक है, लड़की की माँ आवाज दे रही थी, देख जमाई जी आए हैं। ठीक है, और लड़की की माँ ने जमाई को देखा गौर से, और उनके लिए क्या है, फिर खारी लेके आई है। ठीक है, और क्या लाई है, साथ में जल भी लाई है मेरे बच्चों। क्या लाई है? खारी लाई है और जल भी लाई है, इधर जल भी लाई है। ठीक है, और बाद में बोल दिया कि तुम खूब साग खा लो और साग के साथ मक्के की रोटी खा लो, तो तुम्हारा कार्यक्रम यही हो जाएगा। ठीक है ना। अब जवाई ने बोला अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने जवाई ने खूब साग खा लिया, और फिर बाद में इसने यहाँ पे मक्की की रोटी खा ली, और ये कार्यक्रम यहीं पे हो गया। और फिर बाद में ये जो नाग है, ये बाढ़ के सारे 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 आगे बढ़ा, बाढ़ के सारे सारे कहाँ आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा, इसने देखा इधर तिल सूख रहे हैं। ठीक है, और फिर वो और आगे बढ़ गया, और आगे बढ़ते बढ़ते नाग क्या है, इधर चले गया, और यहाँ पे एक आदमी का क्या है, ऐसे करके कच्चा सूख रहा था मेरे बच्चों। क्या है, एक आदमी का ऐसे करके क्या है, कच्चा सूख रहा था। ठीक है, एक आदमी का इधर ऐसे करके कच्चा सूख रहा था। तो उसने क्या करा, नाग ने देखा कि यार एक आदमी का इधर कच्चा सूख रहा है, तो अब नाग है ना इस कच्चे के अंदर फंस जाएगा। नाग क्या है, इस कच्चे के अंदर फंस जाएगा, इससे आगे जा ही नहीं पाया नाग। क्या, इस कच्चे के अंदर नाग जो है मेरे बच्चों, वो क्या है, फंस गया, क्योंकि इससे आगे नाग अब जा ही नहीं पाया। तो यहाँ पे नाग की पूरी कहानी खत्म हो गई बच्चों। ये क्या है, कच्चा है, कच्चा, कच्चा। ठीक है, मैं फिर से बता दूं क्या आपको, अरे फिर से बता दूं क्या, देखो इधर से गांधी जी निकले, गांधी जी नमक आंदोलन, लूण आंदोलन करने के लिए निकले। सरस्वती माता का साथ था, सरस्वती माता का ज्ञान था कि भैया किसी से लड़ाई नहीं करनी, अपने को अहिंसा के साथ करना है। इधर ये नाग आया, ये भी अहिंसा के साथ यहाँ पे लूण आंदोलन में भाग लेने आया, और क्या हुआ, नाग को खूब अंग्रेजों ने मारा, और उसके लील पड़ गई बच्चों। नाग तो सो गया पाल के ऊपर। ठीक है, फिर जब नाग जागा तो नाग इधर से निकल रहा था, तो खेत जोतते हुए आदमी ने देखा कि यार नाग के खूब लील पड़ चुकी है। तो खेत जोतने वाले आदमी ने बोला कि हे नाग, तेरे तो खूब लील
लील पड़ गई। तो इससे पूछा कि क्या चक्कर क्या है, तो बोले यार मैं तो इसमें गया था नमक आंदोलन के अंदर, लूण आंदोलन में, पर इसको मेरे को अंग्रेजों ने खूब मारा। तो अब इसके क्या है, लील पड़ गई है, तो इसको क्या है यहाँ पे पौंड के अंदर निलाएगा नाक को। ये आदमी यहाँ से यहाँ जाएगा, पौंड में निलाएगा और खूब जड़ी लगाएगा इसके। और जड़ी लगाने के बाद, क्यों लगाएगा जड़ी, क्योंकि ये पिचक चुका है, जैसे कि तैसे करना नाक को, इसलिए पिचक गया है, तो इसके लिए इसको जड़ी लगाता है। नाग आगे जाता है तो आगे देखता है एक लड़की है, खूब मीठा खा रही है क्योंकि उसकी आज सगाई हो गई है, ठीक है, गुजिया खा रही है मीठे में, खूब बॉडी बना रही है, हेमा मालिनी जैसी। सूकड़ी उसकी माँ है, वो सुर दे रही है कि अरे इधर आ जा, तेरे जमाई आए, मतलब मेरा दामाद आया, जमाई जी आए, ठीक है। और जमाई को ये गौर से देखती है सूकड़ी औरत कि भाई ये जो गौर से देखती है, क्या देखती है कि जमाई सर पकड़ के बैठा है, तो जमाई से पूछती है कि तू सिर क्यों पकड़ के बैठा है, तो बोलता है मेरे को भूख लगी है, तो इसके लिए खारी लेके आई है, और खारी लाने के बाद पानी भी लाई है, और बाद में साग बना दी इसके लिए, और मक्के की रोटी बना दी। अब जमाई खूब खा रहा है, पर नाग ने ये सारे कार्यक्रम देखा, नाग ने देखा यार मेरे को कोई नहीं पूछ रहा, जमाई को सब पूछ रहे हैं। नाग अब आगे निकल जाएगा, बाढ़ के सारे इधर देखता है कि यहाँ पे क्या है, बाढ़ तो लगी है, इधर खूब सारे तिल सूख रहे बच्चों, क्या है, तिल, जब भी तो बाढ़ लगा रखी है, इधर तिल सूख रहे बाढ़ के अंदर। और फिर आगे जाता है तो इधर किसी आदमी का कच्चा था, तो उस कच्चे के अंदर नाग लपट जाता है, और अब आगे बढ़ नहीं पा रहा नाग। यहीं पे कार्यक्रम हो गया, आपकी लूणी नदी का कार्यक्रम खत्म। समझ में आ गई बात? अब आपको ये बात समझ में आ गई है, तो आपको ये कहानी अगर याद हो गई है, तो आपको लूणी नदी से संबंधित सारी बातें याद हो गई, लूणी नदी से संबंधित सारी बातें याद हो गई। देखो क्या चक्कर है, देखो इधर से यहां से निकलती है सागरमती नदी। कौन सी? सागरमती नदी। पहली बात तो बात डन है क्या? ठीक है। यहां पे पुष्कर की पहाड़ी मेरे बच्चों, क्या है, पुष्कर की पहाड़ियां, पुष्कर की पहाड़ी यहां पे, ठीक है। और पुष्कर की पहाड़ी से निकलती है सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। और ये सरस्वती नदी और सागरमती नदी दोनों एक जगह पे आके मिल जाती है, ठीक है, दोनों एक जगह आके मिल जाती है, ठीक है ना। और एक जगह आके मिल जाती है कहां पे? नाग पहाड़ी पे। कहां पे? नाग पहाड़ी पे आके मिल जाती है बच्चों, नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ी, ठीक है, यहां पे आके मिल जाती है। और यहां से जब मिलने के बाद आगे बढ़ती है तो इसको कहते हैं लूणी नदी। क्या कहते हैं? इसको लूणी नदी कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई आपको कि भाई सागरमती नदी और पुष्कर से निकली सरस्वती नदी दोनों आपस में आके एक जगह मिलती है, और वो नाग पहाड़ी पे मिलती है अजमेर के अंदर। और इस जगह अजमेर पे मिलने के चक्कर में यहां से इसका लूणी आंदोलन था, तो इसलिए यहां पे क्या है, लूणी नदी बन जाती है। अब ये लूणी नदी निकली आगे, कहां पहुंची? ये इधर पहुंची आपके नागौर, ठीक है, इधर पहुंची आपके नागौर पहुंच गई बच्चों। और नागौर के अंदर एक नदी मिलती है जिसका नाम है लीलड़ी, लीलड़ी नदी है मेरे बच्चों, क्या है, लीलड़ी। और ये सोजत से निकलती है, सोजत से निकलती है। सोजत कहां पड़ता है आपका? पाली में। कहां पे? सोजत से निकलती है और पाली में लीलड़ी नदी। पूरे अच्छी तरह लिख दूं क्या? लीलड़ी, ये आपका लीलड़ी नदी, लीलड़ी, ठीक है। और ये नागौर की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है भाई। नागौर में पहुंची और नागौर के अंदर लीलड़ी नदी मिलती है, सोजत की पहाड़ी पाली से निकलती है। बात यहां तक डन है, ठीक है। अब नाग आगे पहुंचा तो इधर जोध रहा है एक आदमी खेत, मतलब जोधपुर हो गया अपना, क्या हो गया, जोधपुर हो गया। और ये है नागौर से एक नदी निकल रही मेरे बच्चों, नागौर से एक नदी निकल रही है और पोंडलू गांव से निकल रही है, पोंडलू गांव से। और जोजरी नदी है, क्या है, पोंडलू गांव, यहां से निकल रही जोजरी। क्या निकल रही है? एक नदी है उसका नाम है जोजरी, जड़ी बूटी लगाता ना, जोजरी, ठीक है। ये नदी निकल रही है यहां से, और ये यहां पे जोधपुर के अंदर आके मिल रही है मेरे बच्चों, जोधपुर में आके मिल रही है इधर। इधर यहां पे जोधपुर के अंदर है एक बांध जिसका नाम है पिचियाक बांध। क्या नाम है? पिचियाक बांध। मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, थोड़ा सा इधर ऐसे करके लिख देता हूं, पिचियाक बांध, पिचियाक बांध, ठीक है, पिचियाक बांध है ना। और एक और बांध है जोधपुर के अंदर ही, वो है जसवंत सागर बांध। क्या नाम है? जसवंत सागर बांध, सागर बांध। बात यहां तक बैठ गई क्या? ठीक है। फिर नाग आगे आया मेरे बच्चों, और यहां पे मीठड़ी नदी मिल रही है पाली के अंदर। क्या नाम है? मीठड़ी। क्या नाम है? मीठड़ी, मीठड़ी, मीठा खूब खा रही थी ना, और ये पाली पे, पाल पे बैठी थी लड़की, उसकी सगाई हो चुकी थी। तो दूसरी एक और नदी होगी, देखो एक तो हो गई मीठड़ी, और एक और नदी है उसका नाम है सगाई नदी।
ये एक्स्ट्रा में रख लेना आप सगाई, क्योंकि लड़की की सगाई हुई थी ना। और देखो इधर क्या है, नाग ने देखा इधर गुजिया खा रही लड़की, क्या देखो ये मीठड़ी नदी जो है ना ये अरावली की पहाड़ी से निकल रही है, अरावली से, ध्यान रखना, ठीक है, अरावली पहाड़ी, ठीक है ना। और ये लड़की जो गुजिया खा रही थी, तो एक नदी है गुहिया नदी, क्या नाम है, गुहिया, मैंने गुजिया बना दिया, आप ऐसे याद रख लेना, गुहिया, गुहिया, ठीक है। अब देखो एक और नदी है बांडी नदी, और ये हेमावास की पहाड़ी से निकलती है, हेमावास पहाड़ी, कहां पे, पाली में, ठीक है। हेमावास की पहाड़ी है पहाड़ी के अंदर, या फिर हेमावास पाली से निकलती है। एक लड़की की जो सास माँ थी वो सूकड़ी थी, ठीक है ना, तो सूकड़ी, और वो क्या कर रही थी, सुर दे रही थी, तो देसुरी, देसुरी पाली से निकलती है, ठीक है। कौन सी, सूकड़ी नदी, सूकड़ी नदी कहां से निकलती है मेरे बच्चों, देसुरी पाली से निकलती है, और ये इधर बाड़मेर के अंदर जाके मिलती है। देखो इधर ये गुहिया भी यहां से निकल रही है, इधर बाड़मेर में मिल रही है, बांडी भी निकल रही है पाली से और बाड़मेर में मिल रही है, और इधर देखो ये सूकड़ी भी निकल रही है और बाड़मेर में मिल रही है। क्यों बाड़मेर में मिल रही है, क्योंकि ये सारा कार्यक्रम जो हो रहा था सगाई का, वो क्या हो रहा था, बाढ़ के अंदर हो रहा था मेरे बच्चों, बाढ़ के अंदर कार्यक्रम हो रहा था, तो ये सब मिलेगी किसमें, बाड़मेर में। अब देखो जवाई जो है जवाई, सूकड़ी ने जवाई को देखा तो गौर से देखा, तो गोरैया गांव, ठीक है, ये क्या है, गोरैया गांव से निकलती है मेरे बच्चों, कौन सी, आपकी जवाई नदी। और ये कहां पे, गोरैया गांव आपका पाली के अंदर है, कहां पे है मेरे बच्चों, पाली के अंदर है आपका गोरैया गांव। बात आपके यहां तक बैठ गई होगी, ठीक है। अब ये जो है जवाई के लिए लेके आई है खारी, तो क्यों, क्योंकि जवाई सिर पकड़ के बैठा था, तो सिरोही, सिरोही, ठीक है, ये एक ही मात्रा आएगी, ठीक है, सिरोही, तो सिरोही में से निकलती है खारी नदी, और ये मिलती कहां पे, जल लेके आई थी ना साथ में, तो ये मिलती है जालौर में मेरे बच्चों, कहां पे, जालौर में, ठीक है, जालौर के अंदर मिलती है, ठीक है। फिर लास्ट वाली नदी जो आ रही है उसने खूब खाना बना के लाई है और साग बना के लाई है, साग बना के लाई नहीं है, तो सागी नदी, ठीक है। और सागी नदी कहां से निकलती है, जसवंतपुरा की पहाड़ी, और ये कहां पर है, ये जालौर में है। तो ये मैं बात कर दूं इधर जसवंतपुरा पहाड़ी, पूरा पहाड़ी, ठीक है, और ये जालौर, ये आपके यहां से निकलती है, और ये इधर जालौर के अंदर जाके मिल जाती है, ठीक है। अब ये नाग आगे गया, आगे गया है मेरे बच्चों, तो ये पड़ जाएगा आपका यहाँ पे तिल सूख रहे हैं, और इधर बाढ़ ही है, चारों तरफ बाढ़ लगी हुई है तिल के, ठीक है। तो ये बाड़मेर के अंदर तिलवाड़ा सभ्यता है, ठीक है। बाड़मेर में कौन सी सभ्यता आ गई, तिलवाड़ा, तिलवाड़ा सभ्यता, तिलवाड़ा सभ्यता, ठीक है। और ये जो तिलवाड़ा सभ्यता है ये सबसे पुरानी सभ्यता है, कैसी है, सबसे पुरानी, सबसे पुरानी, ठीक है, समझ में आ गई। तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर के अंदर, ये किस नदी के ऊपर है, लूणी नदी के ऊपर है, ठीक है। अब ये जो है ये यहाँ पे कहीं बालोतरा पड़ जाएगा, इधर बच्चों इस तरफ कहीं पड़ेगा बालोतरा अपना, ठीक है, बालोतरा, अभी बता दूंगा उसका क्या चक्कर है यहाँ पे, ठीक है, इस जगह। तो देखो ये जो फिर आगे आई और आगे आई ना, तो इधर ये नाग जो है, ये नाग क्या कच्चे में फंस गया बच्चों और आगे निकल नहीं पा रहा, ठीक है। तो इसलिए ये जो लूणी नदी है ये किसमें, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ठीक है, या फिर खंबात की खाड़ी भी कह लो, क्या कह लोगे, दूसरा अपन कह सकते हैं खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, की खाड़ी, खंबात की खाड़ी कह सकते नहीं कह सकते, बोले हाँ सर। या फिर लास्ट बात कर लें अपन तो अरब सागर, अरब सागर, भाई अरब सागर में तो मिलेगी, अरब सागर तंत्र है तो अरब सागर, ठीक है। तो कच्छ की खाड़ी या फिर खंबात की खाड़ी या अरब सागर, इनमें से किसी ना किसी में मिल जाती है। तो मिलती तो किसमें, इसी में मिलती है ना, कच्छ की खाड़ी में या खंबात की खाड़ी में, ठीक है। तो ये अपने पास लूणी का सारा के सारा कार्यक्रम मैंने यहीं पे खत्म कर दिया। लूणी का मेरे बच्चों सारा के सारा कार्यक्रम मैंने यहीं पे खत्म कर दिया। ये आपकी लूणी नदी कंप्लीट हो गई। भाई सागरमती निकली, ठीक है, इधर से पुष्कर की पहाड़ी से सरस्वती नदी निकली, आगे मिली नाग पहाड़ पे लूणी नदी कहलाई, आगे गई तो इधर से लीलड़ी नदी इस तरफ से आ रही है, इधर से मीठड़ी नदी आ रही है, इधर से गुइया नदी आ रही है, इधर से बांडी, इधर से सूकड़ी, इधर से जमाई, इधर से खारी, उस तरफ से इधर से पौंडलू गांव से जोजरी नदी, पिचियाग बांध, जसवंतपुरा बांध, फिर आगे इधर देखोगे तो आपके इधर बाड़मेर में है, इधर तिलवाड़ा जो सभ्यता है वो यहाँ पे आ रही है, और ये कच्छ की खाड़ी के अंदर लूणी नदी पूरी की पूरी कंप्लीट खत्म हो जाएगी। देखो यहाँ पे है पहाड़ी, क्या है ये, पहाड़ी है, पहाड़ी है। अब पहाड़ी से जब ये लूणी नदी निकली मेरे बच्चों, पहाड़ी से जब ये नदी निकली है सरस्वती, इधर भी पहाड़ी है, ठीक है, तो इधर भी ये सागरमती नदी, ये जब पहाड़ी से निकली तो यहां से बहते 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 आई,
पहाड़ी से बहते बहते आएगी बच्चों, तो स्पीड में आएगी कि नहीं आएगी? बोले हाँ सर। और पहाड़ी से जो भी पानी निकलेगा वो मीठा होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ सर, पहाड़ी से निकलने वाला पानी हमेशा मीठा होता है। अब ये पहाड़ी से इधर आई, पहाड़ी से आई इधर आ गई, नागौर आ गई, फिर जोधपुर आ गई, जोधपुर आते आते फिर बाड़मेर आ गई मेरे बच्चों, और ये आपका बालोतरा एक जगह आ जाएगा, ठीक है, ये यहां तक आ जाएगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाड़मेर में तो रेगिस्तान है या नहीं है? सर बाड़मेर में जोरदार रेगिस्तान है। अब रेगिस्तान के अंदर जैसे ही प्रवेश करेगी, ठीक है, तो रेगिस्तान किसका बना हुआ है? रेगिस्तान आपको पता है कि भाई रेगिस्तान समुद्र का बना हुआ है, ठीक है। रेगिस्तान किसका बना हुआ है? समुद्र का बना हुआ है, पहले से ही अपन ने पढ़ा रखा है। तो ये रेगिस्तान रेत जो है वो उसमें वो रेत खाली होगी, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो अपना क्या होगा, इधर से ये रेत के अंदर जैसे आएगी तो यहां बालोतरा के बाद से क्या हो जाएगा? पानी खारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोले हाँ सर, बालोतरा के बाद से आगे पानी खारा हो जाएगा, क्योंकि रेगिस्तानी भाग है और समुद्र से बना हुआ है ये भाग, तो इसलिए यहां से पानी कैसा हो जाएगा? यहां से खारा हो जाएगा, ठीक है, खारा पानी हो जाएगा इधर से। और इधर से मेरे बच्चों खारा पानी हो जाएगा, यार अच्छी तरह लिखना पड़ेगा नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। इधर से मेरे बच्चों पानी हो जाएगा खारा, और इधर से निकला था मीठा। कैसा निकला था? इधर से पानी था मीठा। तो ये नदी जो कहलाएगी ये मीठे और खारे पानी की नदी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मीठे और खारे पानी की नदी, मीठे और खारे पानी की नदी, और खारे पानी की नदी, पानी की नदी, ठीक है, मीठे और खारे पानी की नदी कहलाएगी, है ना। तो समझ में आ गई क्या बात? आपके बात समझ में आ गई क्या? तो समझ में आ गई क्या बात? अरे बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या भाई? ऊपर से पानी निकल रहा है यहाँ से पहाड़ी से, तो इधर से तो मीठा निकलेगा, और इधर बालोतरा के आते ही क्या रेत वेत मिलेगी इसको, तो पानी को ये खारा हो जाएगा। तो ये कैसे कहलाएगी? मीठे और खारे पानी की नदी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? बोले हाँ सर, मीठे और खारे पानी की ये नदी कहलाएगी। अब देखो ये कैसे बह रही है? ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर बह रही है, नहीं बह रही भाई? ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर बह रही है, इसलिए पश्चिमी राजस्थान की लंबी नदी कहलाएगी। कैसे? पश्चिमी राजस्थान की लंबी नदी, ठीक है, ठीक है। तो पश्चिमी राजस्थान की सर्वाधिक लंबी नदी हो गई या नहीं हो गई? बोले हाँ सर, पश्चिमी राजस्थान की सर्वाधिक लंबी हो गई, ठीक है, या फिर पश्चिमी राजस्थान की लंबी नदी हो गई, ठीक है। ये नदी मैं गलत लिख रहा हूँ क्या? ऐसे लिख दूं क्या मैं बच्चों? आप बोलो तो ये नदी ऐसे लिख देता हूँ यार। और तो क्या आप लोग क्या मात्राओं के अंदर गलतियां निकालते हो? मात्राओं में गलती मत निकालो, आप तो पढ़ाई देखो, क्योंकि मैं क्या लिखते लिखते फ्लो के अंदर आ जाता हूँ, तो मेरे समझ में नहीं आती कि मात्रा कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही। मैं तो बस ऐसे ही कर रहा हूँ, मतलब आप ये याद रखो कुल मिला के। तो ये पश्चिमी राजस्थान की क्या होगी मेरे बच्चों? लंबी नदी हो गई, ठीक है। अब देखो ये अरब सागर के अंदर पानी जा रहा है, अरब सागर में जा रहा है फाइनली। भाई कच्चे की खाड़ी में जाएगा या फिर खंबात की रण में जाएगा, ठीक है, खंबात की खाड़ी में जाएगा। ये फाइनली किस में जा रहा है? अरब सागर के अंदर। तो भाई ये लूनी नदी का जो पानी जाता है अरब सागर के अंदर वो 10.4% जाता है। कितना जाता है? 10.4%। अरब सागर में जितनी भी नदियां पानी छोड़ती है, ठीक है, अरब सागर के अंदर जितनी भी पानी छोड़ रही है नदियां, उसमें लूनी नदी भी पानी छोड़ रही है। तो इसका कितना पानी जा रहा है, कितना भाग जा रहा है अरब सागर के अंदर? वो जा रहा है आपका 10.4%। बच्चों समझ में आ गई क्या बात आपके? बोले हाँ सर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इधर देखना मेरे बच्चों, ये जो बालोतरा है ना, बालोतरा, यहाँ पे क्या है? लोग बागों का क्या एक काम है बालोतरा में लोग बागों का एक क्या काम है कि यहाँ पे क्या रंगाई छपाई का काम चलता है। कहाँ पे? यहाँ पे बालोतरा में रंगाई छपाई, यहाँ पे रंगाई और छपाई का काम चलता है, ठीक है, मतलब कपड़े पे रंगाई छपाई करते हैं। तो अब रंगाई छपाई करेंगे तो कलर वलर जो भी होगा वो खराब होगा, ठीक है भाई। हाँ, कपड़े गंदे हो जाएंगे तो उसको धोएंगे भी, उसको सारा कार्यक्रम करेंगे, तो वो सब गंदगी जितनी भी होगी ना वो कहाँ जाएगी? वो फाइनली जाएगी इसी नदी के अंदर। किस में जाएगी? इसी में जाएगी। रंगाई छपाई करने के बाद ये गंदगी यहीं पे जाएगी मेरे बच्चों, गंदगी, ठीक है। मतलब इससे प्रदूषण होगा कि नहीं होगा? बोले हाँ सर, जब रंगाई छपाई का सारा पानी और सारा कार्यक्रम जो भी होगा रंगाई छपाई का, उससे जो भी प्रदूषण होगा तो वो गंदगी किस में जाएगी? इसी नदी में जाएगी। तो ये आप देख लो कि अगर इस नदी का जो गंदगी या फिर इस नदी के प्रदूषण का जो कारण है वो कारण क्या होगा? रंगाई छपाई, ठीक है। प्रदूषण का कारण क्या हो गया? लिख दूं क्या मैं? हाँ सर लिख दो आप, ठीक है। प्रदूषण का कारण ये क्या हो गया आपका? ये हो गया रंगाई और छपाई, ठीक है भाई। बालोतरा के अंदर ये कार्यक्रम होता है, तो इस कारण इसमें क्या होगा? सारा की सारा गंदगी इसी नदी के अंदर आएंगी, तो ये सारा पानी खराब हो जाएगा। तो इसलिए ये हो जाएगा रंगाई और छपाई जो होगा ना, ये इसका प्रदूषण का कारण हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। मैं आपको बता ही चुका हूं, क्या बता चुका हूं कि इस तरफ से भाई ये तो हो गया आपका, देखो इधर तो हो गया दायां,
ये वाला तो भाग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दायां भाग, ठीक है, क्योंकि ऊपर से आ रही ना ऐसे। तो मैं अगर यूं देखूं, यूं देखूं, इस तरफ देखूं मेरे बच्चों, ठीक है, तो भाई ऐसे आ रही है तो ऐसे आ जाएगी, तो ये आ जाएगा दायां भाग, ये आ जाएगा बायां भाग, ठीक है, ये आ जाएगा, है ना। तो इधर से अगर आप देखो तो यहां से इस तरफ से आने वाली नदी कौन सी होगी, इस तरफ से आने वाली नदी बच्चों एक ही होगी इस तरफ से, और वो कौन सी होगी, नागौर से आ रही है एक नदी और इसका नाम है पोंडलू गांव से जोजरी। मतलब कि इस डायरेक्शन से आने वाली नदी जो है वो केवल एक ही है, जोजरी नदी, ठीक है, समझ में आ गया। और इस डायरेक्शन से जाने वाली आपको नदियां दिख रही है, कितनी नदियां दिख रही है, बात आपके समझ में आ गई क्या भाई। ऊपर से आने वाली नदी कौन सी है, एक ही है, वो है आपके, कौन सी नदी हो गई, वो हो गई आपकी जोजरी। बच्चों पटाखे छूटने लग गए, लगता है दिवाली आज ही है, ठीक है, हमारे इधर तो आज ही पटाखे छूटने लग गए, बच्चे पटाखे छुड़ाने लग गए, ठीक है ना। तो बात आपके यहां तक, तो ये तो हो गई, देखो बच्चों ये, हाँ ये तो हो गया। देखो अगर ऊपर से इधर से नदी आ रही ना, तो इधर से नदी आ रही तो अपन ऐसे खड़े होके देखेंगे, ऐसे, ठीक है भाई। आप ये कभी भी देखो दायां और बायां भाग देखना ना आपको नदी का, तो आप क्या है, जिस जगह से नदी निकली और जिस जगह जा रही है उस तरफ मुंह करके, जिधर जा रही ना उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। तो इधर से निकली है और इधर जा रही, तो मैं ऐसे मुंह करके खड़ा हूंगा, तो ये वाला तो मेरा लेफ्ट हैंड हो गया, ये वाला मेरा राइट हैंड हो गया। मतलब राइट हैंड क्या होता है, ये होता है दायां, ठीक है, और ये होगा बायां, ये बायां होगा या नहीं होगा, बोले हाँ सर ये बायां होगा। तो बाएं तरफ से जाने वाली नदी कितनी सारी है, मीठड़ी, गुइया, बांडी, सुकड़ी, जवाई, खारी, सागरमती, ये सारी कैसे, बाएं तरफ से। और दाएं तरफ से आने वाली केवल एक नदी है बच्चों, वो कौन सी है, जोजरी नदी। और वो पोंडलू गांव कहां से, नागौर से निकलती है और जोधपुर में आके मिक्स हो जाती है, किसमें, लूनी के अंदर। बात आपकी बैठ गई क्या, तो मैंने आपको यहां तक बता दिया। अब अपन बस देखो, ये यहां से निकली पहाड़ी से, ये नदी यहां पहाड़ी से निकली है, ठीक है, और क्या है, ये नदी यहां पहाड़ी से निकली है, और पहाड़ी से निकलते निकलते यहां तक आते आते खारा हो गया इसका पानी, कहां से, आपके बालोतरा से। तो क्या इस नदी के अंदर लवण मिक्स हो गए क्या, भाई लूण मिक्स हो गए क्या, हाँ सर लूण मिक्स हो गए। तो इस नदी को क्या कहेंगे, लवणवती, लवणवती नदी कहेंगे। भाई नमक वाला पानी हो गया ना, नमकीन पानी हो गया, तो लवणवती कहलाएगा क्या, बोले हाँ सर लवणवती कहलाएगा, ठीक है। अब देखो इधर यहां पे देखो, वहां से चली, ठीक है, और वहां से चलते चलते इधर रेगिस्तानी भाग में आ गई, देखो जोधपुर में आ गई, बाड़मेर में आ गई, ठीक है। तो ये जब रेगिस्तानी भाग में आ गई, मतलब मारवाड़ क्षेत्र में आ गई, ठीक है, तो मारवाड़ की गंगा कहलाएगी क्या, हाँ सर ये मारवाड़ की गंगा कहलाएगी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, मारवाड़ की गंगा, मारवाड़ की गंगा कहलाएगी क्या, हाँ सर। और मारवाड़ को क्या कहते हैं, भाई मारवाड़ की गंगा कहलाएगी। अब ये जो है कौन सा भाग, बाड़मेर, जोधपुर, ये रेगिस्तानी भाग है या नहीं है, मरुस्थली भाग है या नहीं है, बोले हाँ सर ये मरुस्थली भाग है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, इसको मरुगंगा कहेंगे, नहीं कहेंगे, मरुगंगा, ठीक है, मरुगंगा, ठीक है। तो इसको मरुगंगा कहेंगे, किसको, लूणी को। क्यों, क्योंकि इधर देखो मारवाड़ के अंदर बह रही है और मारवाड़ वाला क्षेत्र है ये रेगिस्तानी भाग है, तो रेगिस्तानी भाग है, तो ये क्या हो गई, आपकी मरुगंगा भी कहलाएगी, ठीक है। और इधर अगर आप देखो ये लूणी, तो लूणी को एक जो आदमी है उनका नाम है अपने कालिदास जी, कालिदास जी है। और कालिदास जी ने क्या कहा, कालिदास जी ने इसको कहा है लूणी को अंत सलीला, क्या कहा है, अंत सलीला, ठीक है, अंत सलीला। क्यों, क्योंकि ये भाई इधर से निकली और यहाँ पे आके आके क्या हो गई, आगे से निकली और इधर आके कच्छ की खाड़ी में चली जाएगी। तो अंत सलीला, कालिदास जी ने कहा है इस नदी को अंत सलीला, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर दी कालिदास जी ने कि ये तो नदी क्या है, अंत सलीला है बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि इसका तो लीला ही अलग है, लीला इसलिए अलग है क्योंकि वहां से तो मीठी निकली, इधर खारी हो गई, तो भाई लीला अलग हो गई, तो लीला अलग हो गई, तो कालिदास जी ने कहा कि ये तो अंत सलीला है नदी, ठीक है। तो आपको मालूम पड़ गया कि लूणी नदी को क्या कहते हैं, लवणवती कहते हैं। आपको मालूम पड़ गया कि लूणी नदी को क्या कहते हैं, मारवाड़ की गंगा कहते हैं। आपको मालूम पड़ गया कि लूणी नदी को क्या कहते हैं, मरुगंगा कहते हैं। आपको मालूम पड़ गया कि लूणी नदी को क्या कहते हैं, खारे और मीठे पानी की नदी कहते हैं। आपको मालूम पड़ गया क्या कि लूणी नदी को क्या कहते हैं, अंत सलीला कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें आपको मालूम पड़ गया। और रंगाई छपाई के कारण इस नदी में प्रदूषण होता है, आपको मालूम पड़ गया कि हाँ सर पता पड़ गया, बालोतरा के बार आपने बता दी। फिर आपको मालूम पड़ गया क्या कि दाएं तरफ से आने वाली एक ही नदी है जोजरी, बाकी इधर से मीठा खाएगी लड़की, फिर उसके बाद क्या बॉडी बनाएगी और मीठे में गुजिया खाएगी, जमाई भी इधर से आएंगे, खारी भी खिलाएंगे, उनको साग भी खिलाएंगे। तो ये क्या है, आपके बाएं तरफ से सारा कार्यक्रम होगा।
आपको मालूम पड़ गया क्या कि इधर तिल सुकृत तिलवाड़ा जो सभ्यता है वो किसके ऊपर है, तो आपके लूणी नदी के ऊपर है। आपको मालूम पड़ गया क्या कि जसवंत सागर बांध किसके ऊपर है, और आपको मालूम पड़ गया कि पिचियाग बांध किसके ऊपर है। बोले हाँ सर, पिचियाग बांध आपके इसके ऊपर है और जसवंत सागर बांध आपके लूणी नदी के ऊपर है। बात आपके बच्चों यहां तक डन है क्या? बोले हाँ सर, इधर आपकी बात आपने बिल्कुल सही कर दी। अब मेरे बच्चों इधर अजमेर से निकली, ठीक है, तो अजमेर से निकली तो देखो ए डालता हूं अजमेर पे, ए अजमेर से निकली, नागौर में पहुंची तो इधर डालता हूं बी, ठीक है, जोधपुर में पहुंची तो इधर डालता हूं सी, पाली में पहुंची तो इधर डाल देता हूं डी, जालोर के अंदर पहुंची तो इधर डालता हूं ई, और आपके बाड़मेर के अंदर पहुंच गई है तो इधर डालता हूं बाड़मेर में एफ, ठीक है, बाड़मेर में डाल देता हूं मेरे बच्चों एफ, एफ डाल दूं क्या? बोले हाँ सर एफ डाल दो। तो देखो ए बी सी डी एफ कितनी बनी है बच्चों? देखो आप ऐसे देख लो कितने बने, ए बी सी डी ई और एफ। अगर मैं इसमें गिनती लिख दूं 1 2 3 4 5 और ये 6, मतलब ये कितने डिस्ट्रिक्ट से निकलती है? 6 डिस्ट्रिक्ट से, 6 जिलों से, 6 जिलों से, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि आपकी लूणी नदी कितनी जिलों से प्रवाहित होती है, तो आपको मालूम पड़ गया कि 6 जिलों से प्रवाहित हो रही है। अजमेर से निकल रही है, नागौर से निकल रही है, पाली से निकल रही है, जोधपुर से निकल रही है, ठीक है, जालोर से निकल रही है और बाड़मेर से निकल रही है, ठीक है। तो 6 जिलों से, 6 जिलों से निकलने वाली और कौन कौन सी नदियां थी अगर बात करें तो चंबल भी 6 जिलों से निकल रही थी अपनी, बनास भी अपने 6 जिलों से निकल रही थी। मैंने सारी उस समय गणित बताई थी, तो आप वो वीडियो देख लो, उसको आप अच्छी तरह देखोगे तो वो भी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, जैसे ये याद हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन ने ये जो है लूणी नदी से संबंधित जितनी भी बातें होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो मैंने सारी की सारी आपको यहीं की यहीं बता दी है, ठीक है। तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आप तो ये देख लो, आपके यहीं की यहीं कार्यक्रम डन हो जाएगा, बिल्कुल सॉलिड तरीके से आपको समझ में आने वाला है। यार आप लोग वीडियो को ना तो लाइक कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो, ना सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल को, ऐसे कार्यक्रम नहीं बैठता बच्चों। मेरा भी दिल है, मेरा भी दिल टूटता है, इसलिए प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, ठीक है। जब तक जय माता दी और तब तक के लिए नमस्ते।